नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी रिमोट का बटन दबाते हैं और अडानी को एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी जाति जनगणना से भी डरते हैं, जबकि जाति जनगणना का डेटा सरकार के पास है। और राहुल बीजेपी का रिमोट कंट्रोल वो भी उसको ऐसे ही दबाते हैं, मगर हमने रिमोट कंट्रोल को कैमरा के सामने दबाया। बीजेपी छुपे छुपे रिमोट कंट्रोल दबाती है, नरेंद्र मोदी जी दबाते हैं। जैसे ही रिमोट कंट्रोल दबता है, एक तरफ अदानी जी को बंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है, फिर से दबाते हैं, अदानी जी को रेलवेज का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, फिर दबाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। तो दो रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं। ये हमारा वाला सबके सामने चलता है, हम इसको दबाते हैं, किसानों के खाते में पैसा जाता है। 2500 रुपए क्विंटल धान में आपको मिलता है। अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं, बीजेपी दबाती है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। अब एक नया मुद्दा उठा है। नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं ओबीसी वर्ग की बात करते हैं। करते नहीं करते हैं? करते हैं ना। कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था, याद है आपको? याद है? उसमें हिंदुस्तान में हर जाति के कितने लोग हैं वो डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी वो डेटा पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते। क्यों नहीं दिखाना चाहते, मैं आपको बताता हूं। मैंने कास्ट सेंसस पे भाषण दिया, आपने देखा होगा। जैसे ही मैं कास्ट सेंसस की बात करता था, कैमरा उधर हो जाता था। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। जैसे ही मैं कास्ट सेंसस की बात करता हूं, लोकसभा में बात की, वैसे ही कैमरा उधर हो जाता है। चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता हैं वो भी मेरे साथ केदार जी जुड़ गए हैं। बातचीत की शुरुआत करेंगे। चिमनानी साहब, आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं। आज अगर हम राहुल गांधी का ये पूरा दौरा देखें तो यूं तो कई हमले उन्होंने आप पर किए, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दो रिमोट इस समय चल रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस रिमोट दबाती है तो विकास होता है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जब रिमोट का बटन दबाते हैं तो प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। किस तरह से इस आरोप को देख रहे हैं चिमनानी साहब? देखिए, राहुल गांधी जी को पहले तो यहाँ आकर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए थी कि उनकी सरकार ने जो काम किया है वो कैसा किया है। 2018 के चुनाव में राहुल गांधी जी के बैनर पोस्टर लगे थे और उसमें लिखा था कि 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, लेकिन 2 यूनिट भी नहीं लगी। संपत्ति कर माफ होगा, नहीं हुआ। शराबबंदी होगी, नहीं हुई। 15,000 करोड़ रुपया युवाओं को भत्ता मिलेगा, नहीं हुआ। 20-20 लाख का मुफ्त इलाज सबको मिलेगा। आज छोटी छोटी जांच कराने के लिए गरीबों को भटकना पड़ता है। तो राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ में बड़ी बड़ी बातें करने से पहले तो बड़े बड़े वादे करके गए थे, वो पूरे क्यों नहीं हुए ये बताना चाहिए। और जहां तक बात रही बैंक खातों की, तो राहुल जी को ये बताना चाहिए था कि आज जो बैंक खाते में उनकी सरकार पैसा भेज रही है उसको किसने खुलवाया? मोदी जी ने ही तो खुलवाया। चलिए केदार जी, जरा बताइए कि एक तरफ
चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहे। लेकिन चिमनानी जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर आपसे ये जानना चाहूंगा, आज जो कॉन्फिडेंस नजर आया, कांग्रेस कह रही है कि जो छत्तीसगढ़ मॉडल है भूपेश सरकार का, जिन तरह से उनकी योजनाएं हैं, एक बार फिर वो कमबैक कर रहे हैं और बड़ी अच्छी संख्या के साथ उन्होंने आज ये दावा किया है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत है जितना कॉन्फिडेंस आज कांग्रेस में नजर आया छत्तीसगढ़ में? चलिए, धनंजय जी मेरे साथ जुड़ गए कांग्रेस से। धनंजय जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा, अभी मैंने सवाल किया अमित चिमनानी जी से और पूछा कि 2 रिमोट का आज जो जिक्र किया राहुल गांधी ने, तो चिमनानी साहब का कहना है कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ खोखले वादे कर रही है, विकास नहीं हुआ है। कितने आप कॉन्फिडेंट हैं इस समय? आज जो राहुल गांधी में कॉन्फिडेंस देखने को मिला, कितने तैयार हैं 23 के लिए? देखिए, हमने प्रदेश में व्यक्ति को विकास किया है, किसानों का विकास किया है, युवाओं का विकास किया है, छत्तीसगढ़ को विकसित किया है, इसलिए हम कॉन्फिडेंस के साथ में हैं और पूरी तरीका से छत्तीसगढ़ में हम पुनः 75 से अधिक सीट का सरकार बनाने जा रहे हैं। राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश हमारी सरकार बनेगी और यहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे वहाँ कांग्रेस ही जीत दर्ज कराएगी। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है और भाजपा का तो चरित्र है वादा करके भूल जाना, वादा खिलाफी करना। चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार 9 साल में देश की जनता को धोखा दिया हो, या 15 साल छत्तीसगढ़ में जब रमन सिंह की सरकार थी उसे धोखा दिया हो, या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार ने जो वहाँ की जनता को धोखा दिया हो, भाजपा का चरित्र धोखा देना है और हम जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। निश्चित तौर पर हमारा कॉन्फिडेंस है 2023 में हम यहाँ पे पुनः सरकार बनाएंगे छत्तीसगढ़ में। 2024 में भी केंद्र में बदलाव होगी और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। चलिए, चिमनानी साहब जरा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप तो छत्तीसगढ़ का दावा कर रहे हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश राजस्थान को भी जोड़ दिया है कि तीनों जगह हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, और छत्तीसगढ़ की वो बात जो बता रहे हैं उस पर जरा जवाब दीजिए। देखिए, दावे करना कांग्रेस का काम है, बड़ी बड़ी बातें करना कांग्रेस की आदत में शुमार है और जितने राज्यों में उनकी जमानत जब्त हुई है वहां भी वो जीतने का दावा करते थे, तो क्यों नहीं जीते? लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? अरे ऐसे कई प्रदेश थे जहां कांग्रेस का खाता नहीं खुला, कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। अभी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने कहा था लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्या हुआ वहां पर? बिहार में क्या होता है? तो ये बातें कहने की अलग हैं। राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी बहुत सारे पैसे खर्चे करके लॉन्च करने का 10 बार प्रयास किए, लेकिन उनकी लैंडिंग फेल हो जाती है। राहुल गांधी जी की लैंडिंग कभी सफल होगी नहीं। चलिए, बिल्कुल, हालांकि अब कॉन्फिडेंस तो दोनों का ही है, लेकिन जनता किस पर कॉन्फिडेंस और किस पर भरोसा जताएगी ये देखने वाली बात होगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।